हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेट उठी हूँ और अभी बालकनी में खड़ी हूँ क्योंकि थोड़ी देर तो मुझे अच्छा लगता है बाहर बाहर खड़े रहना, नेचर को देखना। चिड़ियों की बहुत सुंदर आवाज़ आती है, मीठी मीठी आवाज़ आ रही है और चिड़ियों की। और जो पेड़ हो गया था बिल्कुल ही नंगा, यानी कि उसके सारे पत्ते झड़ गए थे तो उस पर पत्ते आ गए हैं। यही जीवन का रहस्य है कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो पेड़ ने अपनी ज़िंदगी का है कि सुख के पल वापस ले आया है पेड़, मतलब उसके पत्ते आ गए हैं। अच्छा लगता है ना। ये हमारे पड़ोस का घर है, लगता है इसमें वाइट वॉश चल रही है प्लस पड़ोस वाले फ्लैट में। और मौसम अच्छा है सुबह के समय तो अच्छा लगता ही है, बाद में धूल आंधी। और यार सबसे बड़ी बात बताऊं क्या हो गया है ना, कि मैं जब से नवरात्रों में तो मैं आरती करती हूँ दोनों ही समय, तो वो पूरा धुआं धुआं सा पूरे घर में हो गया है। एक्चुअली विंडो जो है शीशे का है, पूरा पैक रहता है, ओपन है, मैं इसको खुला नहीं छोड़ती। इस वजह से ना सारे फैन वगैरह एकदम काले पड़ गए। आज तो पहला काम मेरा होगा इनकी साफ़ सफाई। मैं सोच रही हूँ कि चाय वाय पी लूँ तो थोड़ा सा इसमें लगूँ। लाइट जलानी पड़ेगी, अंधेरा सा हो रहा है। और कल मैंने मंगाया था अपना ग्रॉसरी डिलीवरी ना, पता नहीं क्यों इतना लेट क्यों करते हैं। जहाँ से मैं लेती हूँ ये तुरंत डिलीवरी नहीं करते, 2-3 दिनों बाद करते हैं और तब तक आपकी ज़रूरत हो तो आपको मुश्किल हो जाती है। यार ये नेल पॉलिश में इतना गंदा लगता है ना, आधा आधा लगा हुआ। और फ़ैन चला लिया, फ़ैन की आवाज़ अच्छी नहीं लगती यार वीडियोज़ में, क्या करें। गर्मी इतनी है ना कि बिना फ़ैन चलाए काम भी नहीं चलता। बाल सारे ऑयल छोड़ रहे हैं तो शैम्पू भी करना पड़ेगा, पर एकदम टाइम नहीं लग रहा है इस टाइम ना। कल भी सारे दिन मैं काम करती रही। चलो पहले चाय पीने दो यार, चाय पी के बात करते हैं। मैंने बना ली है चाय। गर्मी ने तो इस बार कुछ ज़्यादा ही आतंक मचा रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत। कर्टेन वगैरह सारे गंदे हो रहे हैं, कर्टेन को भी धोना पड़ेगा। जितने भी मैंने डेकोर पीसेस लगा रखे हैं उन सब पे भी लगता है कि जैसे धूल जम गई है। उन सबकी भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। बैठ के टाइम पास करने से तो नहीं चलेगा ना। आज देखती हूँ कितने काम कर पाती हूँ। सोच तो बहुत ज़्यादा लेती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा काम कर नहीं पाती। एक बार चाय पी लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं साफ़ सफाई करूँगी तो कुछ भी नहीं हो पाया। सिर्फ मैंने नहा के पूजा कर लिया है, वो भी साफ़ सफाई भी तो थोड़ी बहुत ही, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाया है। और अभी कर रही हूँ मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा ले रही हूँ, भूख लग रही है। नाश्ता भी नहीं बना पाई, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, फिर सिस्टर का फ़ोन आ गया, तो इसी चक्कर में पहले पेट पूजा तो काम कोई फिर काम कोई दूजा। यार जुबान मेरी साथ ही नहीं देती। गुनगुन मन को मैं भी नहा लिया है। और तरबूज ना फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए अभी भी ठंडा है। चलो कोई नहीं, एक बार खा पी लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मतलब खा पी क्या लेती हूँ, तरबूज खा लेती हूँ फिर। ये दोनों मैंने फ्लावर पॉट में फ्लावर लगा रखे थे, दोनों ही बहुत गंदे हो गए हैं। आरती वगैरह करने से ना सारा धुआं इसमें आके बैठ गया और इतना गंदा लग रहा है, अजीब अजीब सा। तो मैं इसे पहले साफ़ कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेट किया लेकिन कर लिया। तो अभी लंच करने का तो कोई सवाल नहीं है, अभी तुरंत मैं करूँगी 3-4 बजे के करीब जाके।
पहले इन सब चीज़ों की साफ़ सफाई करूँ। और जितने भी मैंने सीनरीज वगैरह लगा रखी हैं उनको भी सफाई बहुत ज़रूरी हो गई है। तो पहले शुरुआत इसी से करते हैं। तो मैंने इसमें पानी भर लिया है और मैं यार सारे कैंचियों को ना बहुत ये सबको तेज़ करने की ज़रूरत है कैंचियों को। तो मैं शैम्पू डालूंगी। मैं ऐसे तो इसको धोती नहीं साबुन वाबुन से, शैम्पू डाल दिया मैंने और इनमें उतना तो ये तो साफ हो गया, लेकिन इसका कलर लाइट है तो ये उतना साफ नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ ना इसको मैं कलर कर दूंगी दूसरे कलर से। फिलहाल तो मैं इसे यहीं पे रख देती हूँ, ऐसे रहेगा ना सारा पानी निकल जाएगा, फिर मैं इसे धूप में ले जाके डाल दूंगी। और भी साफ करना है इसको। इतना ये हालत है इस पंखे की, बताओ। ये सब ऐसे ही पंखा बहुत हद तक चमक गया है, लेकिन एक बार और ये मल्टीपर्पज सॉल्यूशन है ना, ये बेचारा बहुत काम करता है। सच में यार ये बहुत काम आता है। जो मैंने बताया था विनेगर और क्या कहते हैं उसको, खाने का सोडा, विनेगर और लिक्विड हैंड डिश वॉशर, लिक्विड हैंड वॉश करें, लिक्विड डिश वॉशर और पानी, इन सब का जो मिक्स सोल्यूशन है। हर चीज़ की सफाई है, करने थक जाती हूँ। पूरी साफ सफाई लग रही है। वो तो माता रानी का ही है, तो मैंने उसी फैन वाले से कर लिया था मोड़ के। वो दूसरे किसी कपड़े से अच्छे से साफ कर दूंगी उससे। मेरी फ़ोटो फ्रेम है, बहुत सुंदर है। ये इस तरह रहती है, इस तरह, और इसमें ये लगा हुआ है। और इसमें जो बच्चा है उसे आप लोग देख कर बताएं। ये इसमें केक कट कर रही है बच्ची, वो बंसू है, इसके प्ले पे की है ये पिक। और उस टाइम मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, कुछ मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं उसके कारण। मतलब कंडीशन ठीक क्या, मतलब इट मीन्स नॉट अ लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा परेशान रहा करती थी उस वक्त। तो तब की ये पिक है, तो मैं भूल गई थी इसे ड्रेसअप करना, और मैंने यूनिफॉर्म में ही इसे भेज दिया था। इसके स्कूल में इसके बर्थडे पे केक कटिंग होती है, हर बच्चे के बर्थडे पर केक कटिंग होती थी, तो ये केक कट कर रही है वहाँ। कलर का जिराफ नहा रहा है। ये मेरी फ्रेंड मीरा ने इसके बर्थडे पे दिया था। और जिराफ पिंक भी हो सकता है, ये आप लोग देख लो, अच्छा लग रहा है। ये साफ हो गया बिल्कुल। ये सारी चीज़ें, अभी बहुत चीज़ें हैं यार। और ये रही मेरी लक्ष्मी माता, यहाँ पे सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। ये फोटो फ्रेम मुझे बहुत पसंद है।
और उसी के बगल में देखोगे एक उल्लू की फैमिली। मम्मा उधर की मम्मा उल्लू और आप मम्मा उल्लू और आप मम्मा दोनों ने पिंक ही पहन रखा है। ये गंदी हो चुकी है, ले जाओ गुनगुन, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो ये रही आउल की फैमिली। सबसे पहले मम्मी नहाई क्योंकि उनको पूजा करनी थी। चुप। ये ऐसे ही करते हैं। दीपावली के टाइम में ना मैंने इसमें फेरी लाइट डाला था, इतना अच्छा लग रहा था। ये दो थे, एक में मैं नमक रखती थी और एक नमक वाला टूट गया, मुझसे बहुत दुख हुआ मुझे। और इसमें ये स्टोन्स पड़े हैं और इसमें मैंने आर्टिफिशियल जो वाटर एनिमल्स होते हैं ना वो डाल रखे थे, फ्लोट करते थे, बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन कुछ समय के बाद वो सारे ख़राब हो गए। अभी भी है इसमें। कितनी अच्छी लगती है ना इसकी आवाज़। घर में सब कुछ नीट एंड क्लीन एकदम चकाचक हो जाए तो कितना मज़ा आता है ना। सोच रही हूँ ना कि ये जो है ना गणेशा, इनको ना मैं डेकोरेट ये कलर गोल्डन वगैरह से कर दूँगी और इनको गोल्डन से इनको ग्रीन से कर दूँगी और ये रेड से इसको बॉर्डर वगैरह बना दूँगी। बहुत अच्छा लगेगा। कुछ चेंजेस चाहिए या बहुत समय से मेरे पास है, 2007 से ये मेरे पास है। मतलब ये भगवान जी मेरे पास हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ना। देखो लेटी मुद्रा में ऐसे लेट कर, यहाँ पर इनकी पिलो रखी हुई है, बहुत सुंदर है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इनको थोड़ा सा चेंज करें। वैसे मेरे घर के थीम के साथ ये मैच करता है। देखो जितने भी मेरे पास फर्नीचर है सब वुडन है और वुड वाले जो कलर है उसी के हैं। मेरे जो कर्टन हैं वो भी ऑफ वाइट और वुडन कलर में है और मेरे जो जितने भी डेकोर पीसेस हैं वो भी लगभग इन्हीं कलरों में है। तो ये पूरा जो है हमारा एक थीम जो है वो बना हुआ है, इसलिए मैं हटाती नहीं, कलर नहीं कर रही। मैं सोच रही कि ये डेकोर पीसेस को ना अलग अलग कलर करके और कुछ अलग ही थीम क्रिएट करूँ। देखती हूँ कब कर पाती हूँ यार, नहीं मिलता वक्त इतना। स्विच बोर्ड वगैरह भी इतनी काली पड़ गई थी, सब में गंद हो पूरे, मतलब पूरा ब्लैक 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 सारे में धुआं लग गया था। अभी ना 8 दिन लग जाएंगे मुझे।
तो आजकल आमतौर पर घरों में लोग जो सेंटर टेबल का यूज़ करते हैं वो शीशे के आते हैं। तो मैं एक हैक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर उस पर आप पॉलीथीन के क्या कहते हैं टेबल क्लॉथ बिछाते हो ना, तो क्या दिक्कत आती है कि वो ना गर्मी है, फैन वगैरह चलाओ तो वो उड़ने लगते हैं। तो आप ऐसा करो, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़क दो शीशे के ऊपर, और फिर ये मैट बिछाओ यानी कि टेबल क्लॉथ बिछाओ। तो ये देखो, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं जब तक पानी रहेगा। जब पानी ख़त्म हो जाए आप फिर से, ये देखिए इसके अंदर पानी है, ये पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको ऐसे बिछा दूंगी ना तो ये पकड़ के रखेगा। और इस पर अगर खाना वगैरह आप सर्व करते हो या चाय वगैरह, तो ये उड़ता है तो डर लगा रहता है कि भाई कहीं ये फिसल जाए और चाय वगैरह गिर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी जगह पर वैसे ही स्टिक रहेगा। पानी ख़त्म हो जाए तो फिर आप कर देना। तो मैं एक बार इसको भी साफ़ कर लूँ, अभी तो मैंने सिर्फ करके आपको दिखाया है। तो आपके डाइनिंग टेबल में भी काम आएगी, सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल दोनों के लिए काम आएगी। क्योंकि आजकल डाइनिंग टेबल भी जो आते हैं उनके जो टॉप होते हैं वो ग्लास के होते हैं। ओके, इधर साफ सफाई करती रही। उतने देर में गुल्लू ने एक कारनामा किया है, मैं आपको फोटो इंसर्ट कर दूँगी, आप देखना, बहुत ही फनी लगेगा आप लोगों को। और मैंने सारे क्लीनिंग वगैरह कर ली है। अभी मैंने वॉशिंग मशीन, अवॉइड करना प्लीज़ आवाज़ को आप, मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। और आज मैंने बिंदी लगाई है, वैसे तो मैं लगाती हूँ लेकिन मैं काली बिंदी ही लगाती हूँ। आज मैंने पिंक लगाई है। अब पिंक के ऊपर एक मैचिंग मैचिंग दीदी कुछ बोलना है? टन दिखाना है। हाँ छोड़ो इसे, बताओ। ये जिस डॉगी ना ज़्यादा गर्मियों में आप देखो लोग वैसा कर रखा है इसने, सब ऐसी करती। अब ये देखो, जब से भी बड़ी डॉगी बन गई है, तो सारी हरकतें इंसानों वाली कोई हरकत करती ही नहीं है। आराम से बाबू, नहीं ऐसे कुछ दिनों बस सांप की तरह से हाथ में कर दूंगा। आज का सारा दिन मेरा काम में ही बीता है, फिर भी काम पूरे नहीं हुए। और मैं डब्बों को ना एक साथ नहीं धोती, एक साथ धोना तो बहुत सारे सामान फिर जो थोड़े बहुत रहते हैं उनको बाहर निकालो, बहुत सारे झंझट हो जाते हैं। तो जिसमें सामान ख़त्म होता जाता है उनको धोती जाती हूँ ना, तो एक साथ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और काम भी हो जाता है। तो एक बड़ा डब्बा धो लिया और ये छोटा रह गया है, ऐसे करके मैं सारे डब्बे धो लूँगी। तो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, मैं चाय पी रही हूँ। मैंने बहुत सारे कपड़े फोल्ड किए हैं, कुछ कपड़े अलमीरा में भी फोल्ड करके रखे हैं, वो जो मैंने रैक रखी हुई है उस पर। और आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा मेरा, तो आज अभी से विदाई लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ बाय बाय, गुड नाइट। म्याऊ म्याऊ। सब्सक्राइब करो, ये बीवी ने कहा प्लीज करो ना। म्याऊ म्याऊ। मम्मी के पास 2 बिल्लियाँ हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।